हे गाइस, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम करेंगे सिंपल सूट और सलवार की स्टिचिंग। कटिंग मैंने अलग अलग करके वीडियो अपलोड की है, आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख लेना। और स्टिचिंग के लिए मैंने ये धागा भी लगा के रख लिया है। तो हम इसमें ये अस्तर वाला बनाएंगे। तो अस्तर वाले सूट में गले की फिनिशिंग कैसे दी जाती है इसको हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह से रख लिया है और इसके ऊपर मेन फैब्रिक को सीधे करके इस तरह से ये वाला हमारा सीधा पार्ट है। तो इस तरह से आप पिन की हेल्प से ऐसे पिन लगा के सेट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से सेट कर लिए हैं। अब चलिए स्टिचिंग करते हैं। तो इस तरह से सभी तरफ हम पिन लगा के गले की सेटिंग कर लिए हैं। अब इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। 2 सूता के आधार पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब मतलब कट करके निकालेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने कट कर लिए और यहाँ पे छोटा छोटा कट लगा लेंगे। ध्यान रहे कि हमारा सिलाई जो है कटे ना। इससे गले को पलटाते हैं तो गले में फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। ये हमारा राउंड नेक है तो राउंड नेक में और काटना ही पड़ता है। तो छोटा छोटा इस तरह से हमने कट लगा लिए और इन तीनों को हम निकाल देते हैं। अब इसको हम ये अस्तर को हम पलट लेंगे। तो इस तरह से पलटने के बाद जो हमारा ये वाला पार्ट है जो हमने सिलाई लगाई है, इसको अस्तर की तरफ ऐसे रखकर इसमें हम एक और सिलाई लगा लेंगे। इसे बोलते हैं धाक स्टिच फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम पूरी गले में सिलाई लगा लेते हैं। इससे गले की फिनिशिंग जो है अच्छी से आएगी। ध्यान से सिलाई लगाने की ज़रूरत होती है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो ये गले का जो ये वाला कटा हुआ भाग होता है, जो हमारा ये ना अस्तर की साइड पलट जाता है। तो हम गले को पलटाते हैं इस तरह से। तो जैसे ही हम गले को पलटाते हैं तो पलटाने में बहुत आसानी से पलट जाते हैं इस तरह से। ये देखो, ये इस तरह से पलट गई और गले की फिनिशिंग जो है बहुत अच्छे से आती है। अब हम इसमें एक और सिलाई लगा लेते हैं। चलिए, इस तरह से सिलाई लगा ली हमने और ये देखिए गले की फिनिशिंग जो है बहुत अच्छे से आई है। इस तरह से सिलाई लगाने से ना कोई गले में कोई क्रीज भी नहीं आती है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि गले में बहुत अच्छे से फिनिशिंग आई है। अब इसके लगा लेते हैं। आस्तीन से लेकर ये हम अस्तर को आपस में जोड़ लेते हैं। तो चलिए लगाते हैं। किनारे किनारे पे लगाना है सिलाई को ध्यान से। तो फ्रेंड्स, हमने ये पूरे किनारे में सिलाई लगा ली है और ये एक्स्ट्रा पार्ट जो हमारा बचा है इसको हम छांट लेंगे। और इधर अस्तर में भी हम इस तरह से सिलाई लगा ली है, इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करके। इसी तरह से हमने फ्रंट पार्ट को तैयार करके रख लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को भी तैयार करके रख लिया है और इसकी भी गले की फिनिशिंग कुछ उसी तरह से आई है, ये देख सकते हैं आप। और हम यहाँ पे जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है नीचे की तरफ लंबाई में, इसको कट करके फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे लेस लगा लेंगे। तो चलिए हम लेस किस तरह से लगाएंगे ये आप लोगों को बताते हैं। पहले हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमने कट करके निकाल ली है। अब इसको इस तरह से हम पहले 1 फोल्ड किए, उसके बाद सेकंड फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसमें हम एक सिलाई लगा लेते हैं पहले। तो इस तरह से हमने ये फोल्ड कर लिए हैं। अब इसी के ऊपर हम इस लेस को लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। इस तरह से लेस को लगाएंगे बारी बारी से। यहाँ पे एक और यहाँ पे लगाए, फिर बीच में लगाए, फिर यहाँ साइड में लगाएंगे। पहली राउंड लग गई हमारी। अब हम इसके मध्य में लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे
एक और। तो इस तरह से हमने ये जो है लेस को लगा ली है और एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन भी हमारा सूट का रेडी हो गया। इसी तरह से हमने आस्तीन की मोहरी पर भी लेस को लगा के ये आस्तीन को तैयार कर लिया है इस तरह से। अब हम ये सूट के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को आपस में अटैच करते हैं, तो चलिए करते हैं। तो इस तरह से बैक पार्ट को हम उल्टे रखकर फ्रंट पार्ट को भी इसी के ऊपर उल्टे इस तरह से रख लेंगे और शोल्डर को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। आप चाहो तो पिन से भी सेट करके शोल्डर को ज्वाइंट कर सकते हो, बिगनर हो तो इस तरह से। और इसमें 2 सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे नोट्स भी दे देना है, मतलब गठान भी लगा लेंगे। इस तरह से हमारे शोल्डर जो है ज्वाइंट हो गए हैं। इसी तरह से हमने दोनों शोल्डर को आपस में ज्वाइंट कर लिए हैं। अब इसमें हम स्लीव्स लगाएंगे। उससे पहले हम ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके निकाल लेते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, आस्तीन को ज्वाइंट करने से पहले आर्महोल की अच्छे से छटाई कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ हो उसको हम इस तरह से कट करके निकाल लेंगे और जिससे आस्तीन में कोई भी क्रीज नहीं आएगी और कटिंग अच्छी होगी तो हमारा इस आस्तीन भी प्रॉपर तरीके से लगेगी। आप चाहो तो इस तरह से दोनों को आपस में मिलाकर देख सकते हो और इस तरह से इसकी और छटाई कर लेना, जिससे हमारे दोनों शोल्डर की आस्तीन जो है अच्छे से आए। तो इस तरह से मैंने छटाई कर ली है। अब हम इसमें आस्तीन लगाएंगे। तो आस्तीन लगाने के लिए हम पहले इसको इस तरह से सीधे करके रख लेते हैं। आस्तीन लगाते हुए हमेशा याद रखना है कि जो हमारा गहराई वाला पार्ट है, ये जो हमारा गहराई वाला पार्ट है ये वाला, ये हमेशा फ्रंट की ओर ही रखा जाता है, जिससे जो है हमारी आस्तीन जो है अच्छे से फिटिंग और परफेक्ट तरीके से आते हैं। तो चलिए हम इसको अटैच करते हैं। तो उससे पहले क्या करना है, यहाँ बीच सेंटर में एक कट लगा लेना है इस तरह से और आस्तीन को हमें इस तरह से उल्टे करके रखना है। आस्तीन को उल्टे करके रखना है और जो हमारा कुर्ती वाला सूट वाला पार्ट है उसको सीधे करके रखना है और यहाँ बीच सेंटर से इसको इस तरह से मिलाते हुए यहीं से एक सिलाई लगानी है। हम यहीं से सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे ये कट जो है सेंटर में ही हो इस तरह से और यहाँ से हम एक सिलाई लगाएंगे और यहीं से एक दूसरी सिलाई और लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी एक सिलाई लग गई है और इस तरह से एक और सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमने सेंटर में आस्तीन को रख के दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से किनारे से हमें दूसरे किनारे तक सिलाई लगाते हुए लेके जाना है। एक हमने पूरी सिलाई इस तरह से हमने एक पूरी सिलाई लगा दी और जैसे सिलाई करते वक्त आस्तीन इस तरह से अगर बाहर आ जाए
सूट से, तो इसको हम कट करके निकालेंगे। इसी तरह से हम दूसरे आस्तीन को भी ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से हमारी आस्तीन जो है फिनिशिंग के साथ लग गई है। अब हम इसको पूरा ज्वाइंट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको उल्टे कर लिए हैं और मोहरी हमारा जो है 5 इंच पे हम इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसी लाइन पे हम एक सिलाई लगाते हुए चलेंगे। इसको इस तरह से और इसको ऐसे करके हम इसमें पूरी सिलाई लगा लेंगे। ये जो हमारा सिलाई वाला ये आस्तीन का ये कपड़ा है, ये आस्तीन की तरफ ही झुकी रहे। उसी तरह से अंदर साइड की भी दोनों साइड को के आस्तीन के कपड़े को हमें इसी तरह झुकाकर रखना है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे ये जो हमारा कट वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारा चाक बनेगा, तो हम ये सिलाई जो है यहाँ से लाकर ऐसे मोड़ लेंगे। इस तरह से हमारी सिलाई यहाँ तक आ गई। अब इसको हम इस तरह से मोड़ के इस साइड को भी इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से बराबर रख के हम इसको सिलाई लगाएंगे। इस तरह से और इसको ऐसे घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद इस तरफ जो हमारा बिग पार्ट है, इसको भी इस तरह से हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ऐसे सिलाई इस तरह से हमारी सिलाई लग गई है। अब इसी में एक सिलाई और लगा लेते हैं। सेकेंड सिलाई को भी हम यहाँ से ऐसे मोड़ के यहाँ पे इस तरह से गठान दे लेंगे और इस तरह से इसमें और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से फिनिशिंग के साथ ये हमारा चाक बनकर जो रेडी हो गया है। क्योंकि हमारा जो फ्रंट पार्ट है इसमें लेस लगा हुआ है, तो इस तरफ मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हम बैक पार्ट को मोड़ लेते हैं। इस तरफ को फोल्ड कर लेते हैं। पहले एक फोल्ड किए, फिर इसी को सेकंड फोल्ड करके इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। तो कुर्ती का हमारा बाकी पार्ट तो रेडी हो गया है। अब हम फिटिंग वाली लाइन पे कुर्ती की फिटिंग कर लेते हैं। जो ये चाक का निशान लगाए हैं, ये हमारा फिटिंग वाला लाइन है, तो इस लाइन से हम कुर्ती को फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये फिटिंग कर लिए हैं। फ्रेंड्स, हमने कुर्ती को इस तरह से ये फिटिंग कर लिया है और इसकी साइड में ये जिग जैग कटिंग भी दे दी है, जिससे हमारा शूज़ जो है बहुत फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुआ है और ऐसा लग भी रहा है। तो चलिए हम इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये रहा कुर्ती का फाइनल लुक। तो कुर्ती कैसा बना है कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर
करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। इसका और फाइनल लुक देखना चाहोगे जैसे कि इसको वेयर करके, तो मैं इसका सूट सलवार का स्टिचिंग की वीडियो आ जाएगी। फिर उसके बाद इसका फाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं सलवार की स्टिचिंग की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।